मिथिला एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, द हिंदू 14 नवंबर 2021 का जो आर्टिकल है वो आज हम देखेंगे। पहला आर्टिकल गढ़चिरौली से रिलेटेड है और इस आर्टिकल में क्या बातें हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में बात की गई है कि राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि गढ़चिरौली जिले में शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम 26 नक्सली मारे गए और आज की कार्रवाई न केवल राज्य के बल्कि देश के इतिहास में भी ऐतिहासिक है। हमें अपनी पुलिस पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी पुलिस पर गर्व है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। जो मुठभेड़ हुआ था तो उसमें 26 नक्सली मारे गए। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है इंटरनल सिक्योरिटी से हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अंदर ही आता है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में शनिवार सुबह आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार और 4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान शहीद हो गए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चुराचांद जिले के सिंघम अनुमंडल के सेकन गांव में अधिकारी के काफिले पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से हमला किया गया। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है लगातार पोल्यूशन के जो चलते हवा का AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घोषित कदमों के तहत दिल्ली के सभी स्कूल सोमवार से 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे और सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी शुल्क पालन करने की सलाह दी गई है। यह वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक के बाद हुई। इससे पहले सुबह में मुख्य न्यायाधीश NV रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से आपातकालीन उपाय करने का आग्रह किया, यहाँ तक कि हवा की गुणवत्ता को वापस लाने के लिए 2 दिन के तालाबंदी का प्रस्ताव भी दिया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और लगातार अभी AQI लेवल जो है गंभीर स्थिति में है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल ये है और इस आर्टिकल में बात की गई कि वाराणसी के एक कार्यक्रम में अमित शाह जी ने कहा कि हिंदी को मजबूत करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा और राजभाषा हो। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी एक अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं है। हिंदी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की सहेली मतलब मित्र जैसा है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि बिपिन रावत सर जो है उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अब कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मार देंगे और यह एक सकारात्मक संकेत है। किसी को भी मुक्त नहीं जाने दिया जाए। वही स्थानीय लोग अब आतंकियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वास्तव में अब हमें जो बताया गया है, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को मार देंगे, जो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु और केरल के बीच जो मुल्लापेरियार डैम के ऊपर मतभेद चल रहा था उसके ऊपर यह आर्टिकल है। और
इस आर्टिकल में बात की गई है कि तमिलनाडु सरकार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति पर कायम रही और कहा 126 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध जल विद्युत संरचनात्मक और भूकंपीय रूप से सुरक्षित है। राज्य ने कहा कि बांध के खिलाफ केरल में एक सोशल मीडिया अभियान शुरू हो गया है। इसने कहा कि केरल से शीर्ष अदालत में लगातार याचिकाएं का प्रवाह बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाना, यहां तक कि इसे बंद करने की मांग करना इसे परेशान करने के लिए एक बोली है। जस्टिस एएम की बेंच के सामने पेश होना खानविलकर और सीटी रवि कुमार और भी बहुत सारे अधिवक्ता ने केरल पर आरोप लगाया कि किसी तरह तमिलनाडु का बांध के स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने से रोकने के लिए किसी न किसी बहाने से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल, अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये डेंगू से रिलेटेड है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि लगातार जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उस आंकड़े से कहीं ज्यादा वास्तविक आंकड़ा है। कई डॉक्टर के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आधिकारिक आंकड़ा कम है और एक डॉक्टर ने यहां तक यह शकल कम है। इसमें इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें कही गई है कि जो आंकड़े दिखाया जा रहा है आधिकारिक आंकड़ा उससे ज्यादा है, डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। अगला आर्टिकल दिल्ली की हवाओं के ऊपर ही है और इस आर्टिकल में बात की गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर एक आपात बैठक की अध्यक्षता करने के बाद शनिवार को कहा कि बच्चों को सांस लेने वाली जहरीली हवा से बचाने दिल्ली सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के लिए सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं बंद रहेगी और बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन जारी रहेगी। श्री केजरीवाल के कार्यालय ने घोषणा की वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए सभी सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए बंद रहेगी। 14 से 17 नवंबर के बीच 3 दिनों के लिए निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान इस अवधि के दौरान घातक प्रदूषण की स्थिति का संकेत दे रहा है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल भी AQI के ऊपर ही है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है और इस आर्टिकल में बात की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी के लिए नियामक संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों को रोकने के लिए एक मजबूत सहमति बनी। अति आशाजनक और गैर पारदर्शी विज्ञापन हो। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह देखते हुए कि अनियमित क्रिप्टो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए रास्ता नहीं बनने दिया जा सकता है। पीएम मोदी जी और अन्य उपस्थित लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र के लिए एक करीबी निगरानी और सक्रिय कदम आवश्यक है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल ये है और इस आर्टिकल में बात की गई कि रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की वर्ष के अंत में अपेक्षित डिलीवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां एक उच्च शक्ति वाले अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रूसी मिसाइल प्रणाली से भारत के काटसा के तहत आने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन शनिवार की बैठक के बाद जारी अधिकारी बयानों में इस मामले का जिक्र नहीं था। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि सीनेटर जॉन कार्निन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत यूएस को गहरा करने में अमेरिकी कांग्रेस को लगातार समर्थन की सराहना की। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है और कहीं न कहीं कम चांस है कि काटसा इंडिया पे लागू होगा। अगला आर्टिकल देखते हैं।
अगला आर्टिकल ये है कि 20 मछुआरे आज रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल सूडान से रिलेटेड है और ये आर्टिकल बेलारूस और रशिया से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल तालिबान के लिए है। बस इतने ही आर्टिकल खास है इस आज के न्यूज़पेपर में।